स्वागत है टारगेट एंड जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी का नेक्स्ट लेक्चर। हमने पढ़ लिया था लंग्स मैच्योरिटी के लिए बबल्स टेस्ट। अगर बबल पॉजिटिव हो तो लंग्स मैच्योरिटी है, अगर बबल्स नहीं हो तो नो मैच्योरिटी है। यहाँ तक हमने पढ़ ली है लंग्स की। ठीक है, फिर है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज। अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो हम उसका कैसे टेस्ट करेंगे। तो है फर्स्ट है फंक टेस्ट। क्या है फंक टेस्ट? कलेक्ट सर्विकल म्यूकस। हम क्या करेंगे, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो सर्विकल है वहाँ से फ्लूइड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, विजुअलाइज अंडर माइक्रोस्कोप। फिर वो फ्लूइड लेके सर्वाइकल से उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, अगर फन लाइक पैटर्न प्रेजेंट है तो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है। अगर फन लाइक लीकेज प्रेजेंट है तो समझ लेना फन लाइक बन रहा है तो समझ लेना एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है। अगर वो फन लाइक पैटर्न नहीं बन रहा है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज नहीं है। ऐसे हम अगर मदर बोल रही है कि मेरे वजाइना से कुछ सिक्रेशन हो रहा है तो हम ऐसे माइक्रोस्कोपी के द्वारा पता लगा सकते हैं। अगर फन लाइक प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे लीकेज हो रहा है माइक्रोस्कोपिक से देख के, और अगर नहीं हो तो हम बोल देंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड है नाइट्रोजन टेस्ट। नाइट्रोजन टेस्ट कैसे करेंगे? इसमें भी हम कलेक्ट करेंगे सर्वाइकल म्यूकस को और डीप उसमें हम नाइट्रोजन पेपर डाल के सर्वाइकल म्यूकस को चेक करेंगे। उसमें हम माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, इसमें हम नाइट्रोजन जो पेपर होता है उससे देखेंगे। ठीक है, अगर येलो कलर आता है तो हम बोल देंगे नो लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अगर उस पेपर का कलर येलो कलर आएगा तो हम बोल देंगे कोई लीकेज नहीं है। अगर ब्लू कलर आएगा तो हम बोल देंगे कि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड है जो उसका लीकेज हो रहा है। ऐसे पता कर सकते हैं। अदर्स में क्या है, बिशप स्कोप्स में क्या है, स्कोर कैसे करते हैं, बिशप स्कोर कैसे करेंगे हम। ये हुआ था 1964 में पब्लिश्ड हुआ था ये बिशप स्कोर। ठीक है, इसको हम आल्सो कैनो एंड सर्वाइकल स्कोर भी बोल सकते हैं या प्री लेबर स्कोर भी बोल सकते हैं। इसके 3 नाम है, बिस्कोप या बिसोक स्कोप बोल सकते हैं, सर्वाइकल स्कोप बोल सकते हैं या पेरी लेबर स्कोर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, टू असेस मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। ये हम कैसे इसको क्यों देखते हैं, ये इसीलिए देखते हैं कि मदर लेबर के लिए रेडीनेस हुई है नहीं हुई है, ये इसीलिए पता लगाने के लिए हम बिशप स्कोप देखते हैं, बिशप स्कोर देखते हैं। ठीक है, इसमें 5 पैरामीटर होते हैं, इसमें हम 5 चीज़ें देखते हैं। ठीक है, 5 पैरामीटर के द्वारा हम बिशप स्कोप देखते हैं। 4 पैरामीटर्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं सर्वाइक्स से, और एक होता है रिलेटेड टू स्टेशन। यानी कि 4 चीज़ें होती है जो कि सर्वाइकल्स से लेना देना है और एक जो है स्टेशन से है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने दे सकते हैं हम, मैक्सिमम मार्क्स हम 3 दे सकते हैं और मिनिमम मार्क्स हम 0 दे सकते हैं। रेंज ऑफ बिशप स्कोर 0 से 13। रेंज कहाँ तक आ सकती है, कम से कम हम 0 दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 13 दे सकते हैं। मतलब इनके बीच में रेंज आती है, पर मैक्सिमम मार्क्स हम 3 देते हैं, ऐसे बोल रखा है। ठीक है, फिर इसकी एक टेबल है जिसमें पैरामीटर्स लिखे रुके हैं, ऊपर स्कोरिंग लिखी हुई है 0 1 2 3। फिर है इधर पैरामीटर में क्या क्या आएगा, सर्विक डायलेशन, सर्विक इफिसमेंट, और जो कि ओल्ड है इफिसमेंट पहले देखते थे, अब हम सर्विकल लेंथ देखते हैं और पोजीशन देखते हैं सर्विक्स की, और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स और स्टेशन। ये हम 5 चीज़ें देखते हैं। तो सर्विक डायलेशन अगर 0 सेंटीमीटर होता है तब हम उसको 0 नंबर देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हो तो उसको हम 1 नंबर देंगे, और 3 से 4 सेंटीमीटर हुआ हो सर्विक्स डायलेशन तो हम उसको 2 नंबर देंगे। अगर 5 से ज़्यादा सर्विक्स डायलेशन हो गया हो या 5 हो गया हो तब हम उसको 3 नंबर देंगे। और सर्विक इफेक्समेंट में हम क्या परसेंटेज देखेंगे, ओल्ड डाटा में। अगर 0 से 30% है तो हम उसको 0 स्कोर देंगे, अगर
40 से 50% है तो उसको 1 स्कोर देंगे, और 60 से 70% है तो उसको 2 स्कोर देंगे, और 80 से अबव है तो उसको हम 3 नंबर देंगे, थर्ड नंबर देंगे मतलब। फिर इसमें अब इम्पिसमेंट मैंने बोला चेंज कर दिया, ओल्ड डाटा है तो न्यू है सर्वाइकल लेंथ। तो सर्वाइकल लेंथ में अगर 3 सेंटीमीटर है सर्वाइकल लेंथ तो 0 पैरामीटर होगा, अगर 2 सेंटीमीटर है तो 1, और 1 सेंटीमीटर है तो 2, और 0 सेंटीमीटर है तो 3। पोजीशन सर्विक्स की, तो अगर 0 पे है तो पोस्टीरियल होगी, और 1 पे है तो मिड होगी, और एंटीरियल पे है तो 2 होगी। और कंसिस्टेंसी सर्विक्स की, अगर सर्विक्स हार्ड है या फोम है तो 0 देंगे, मीडियम है तो 1 देंगे, और सॉफ्ट हो गया है तो 2 देंगे। और स्टेशन यानी कि फिटल जो स्टेशन से इस्चियल स्पाइन होती है उससे ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर होता है तो हम माइनस नंबर देते हैं, और नीचे आता जाता है तो हम प्लस नंबर देते हैं। अगर -3 पे है तो 0 नंबर देंगे, -2 पे है तो 1 नंबर देंगे, और 2 -1 या 0 पे है तो 2 नंबर देंगे, और अगर वो प्लस में आ गया है, +1 2 3 5 जिसमें भी आ गया है तो उसको हम 3 नंबर देंगे। 6 से 13 क्या होता है, मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर के बारे में बताता है। हम इंड्यूस लेबर करवा सकते हैं। अगर किसी फीमेल का बिशप स्कोर अगर 6 से 13 आता है तो हम बोलेंगे कि मैटरनल रेडीनेस है, मैटरनल, अब हम उसका लेबर करवा सकते हैं, ठीक है। 0 से 5 क्या होता है, नॉट रेडीनेस फॉर लेबर। अगर किसी फीमेल का बिशप स्कोर 0 से 5 तक ही आ रहा है तो अभी तक वो लेबर के लिए रेडी नहीं है। अगर उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और लेबर का टाइम हो गया, मतलब बच्चे का टाइम हो गया, तो फिर हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। उसका 6 से 13 मैटरनल जो बिशप स्कोर होना ज़रूरी है, तभी हम नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड बिशप स्कोर, बिशप स्कोर कब आया था, 1991 में आया था। कब आया था बिशप स्कोर मॉडिफाइड, तो 1991 में आया था, जिसमें हम सर्विकल इफेसमेंट देखेंगे, जो कि इसको रिप्लेसमेंट या रिप्लेस कर दिया गया है सर्विक लेंस से, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब एक सेकंड स्केल और है जिसको हम मैनिंग स्कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनिंग स्कोर, या फिर बायोफिजिकल परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं, इसको प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल भी बोल सकते हैं। आल्सो कैन नोन एज बायोफिजिकल प्रोफाइल या मैनिंग स्केल या स्कोर बोल सकते हैं, ठीक है। टू असिस्ट फिटल वेल्विंग, ये भी फिटल की वेल्विंग वेल्विंग के लिए असिस्ट किए जाते हैं। पैरामीटर होते हैं इसमें 5, मैक्सिमम 2 देते हैं और मिनिमम 0 देते हैं। रेंज होती है इसकी 0 से 10 के बीच में। 5 पैरामीटर होते हैं, 4 पैरामीटर हम USG से पता करेंगे, और 1 पैरामीटर हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट से पता करेंगे। 0 से 4 आए तो हम बोलेंगे नो फिटल वेलविंग, बच्चा अच्छे से नहीं है, और 6 आए तो रिपीट करेंगे हम स्कोरिंग या स्कोर को हम रिपीट करेंगे, और अगर 8 से 10 आए तो हम बोलेंगे बच्चा वेलविंग है। और ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है इसमें 30 मिनट का। फिटल मूवमेंट कैसे करते हैं हम, इसमें सबसे पहला है फिटल मूवमेंट। तो इफ़ 3 मूवमेंट से ज़्यादा हो तो हम +2 पॉइंट देंगे, और अगर 3 पॉइंट से कम मूवमेंट हो रहे हैं बच्चे के, मूवमेंट यानी कि जो हम कल पढ़ के आए हैं वो किक 12 घंटे में पढ़ के आए थे ना कल, कि अगर मदर है तो उसको 24 घंटे में 12 किक हो रहे हैं, जो एक्टिव मदर है तो वो नॉर्मल है। और अगर मतलब जो रेस्टिंग मदर है और उसको 2 घंटे में 12 किक हो रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है। वैसे ही अगर 3 मूवमेंट हो रहे हैं बच्चे के तब तो हम 2 पॉइंट देंगे, और 3 से कम हो रहे हैं तो हम 0 पॉइंट देंगे। फिटल टोन में क्या करेंगे हम, फिटल बिहाइंड्स एंड फिटल बिहाइंड्स। अगर बिहाइंड्स एक्सटेंड हो रही है, क्विकली बिहाइंड कर रहा है, यानी कि बच्चा आराम से अपने हाथों पैरों को आगे पीछे कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और वो एक्टिवली है, क्विकली, जैसे ही हम उसको
जैसे ही वो अपने हाथों को फैला रहा है और हाथ अपने हाथों को वापस पीछे कर लेता है क्विकली, तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे। अगर वो स्लोली ऐसा कर रहा है तो हम उसको 0 पॉइंट देंगे। फिर है फीटल ब्रीथिंग। बच्चा भी अंदर ब्रीथिंग लेता है लेकिन अपने मुकाबले बहुत कम लेता है, ठीक है ना। वो 30 सेकेंड से अगर ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहा है, 1 ब्रीथिंग कर रहा है 30 सेकेंड में, वो 1 ब्रीथिंग से ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहा है तब उसको 2 पॉइंट देंगे। 30 सेकेंड में बच्चा जो है वो 1 ब्रीथिंग से अगर ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहा है तब उसको हम 2 पॉइंट देंगे। अगर वो 30 सेकेंड में 1 ब्रीथिंग या उससे भी कम ब्रीथिंग कर रहा है तब उसको हम 0 पॉइंट देंगे। फिर 4 नंबर में हम क्या टेस्ट करेंगे, LVP STP यानी कि लेंथ, वर्टिकल पॉकेट और सिंगल डीप पॉकेट या एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ऐसे हम इसको निकालते हैं। इसमें 2 होते हैं, 2 से 8 सेंटीमीटर और 2 से कम सेंटीमीटर। अगर 2 से 8 सेंटीमीटर आए तब हम उसको 2 पॉइंट दे देंगे। अगर 2 से भी कम आ रहा है सेंटीमीटर तब उसको हम 0 पॉइंट दे देंगे। फिर है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट 2 टाइप का होता है, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। अगर रिएक्टिव आ रहा है तो बच्चा इज़ ए गुड फीटल वेलबींग आ रहा है। अगर नॉन रिएक्टिव आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, CSD करना पड़ता है। और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम तो 0 पॉइंट दे देंगे। अगर बच्चा गुड आ रहा है, रिएक्टिव है, तो 2 पॉइंट दे देंगे ना। फिर है लियोपोल्ड मैनवर। लियोपोल्ड मैनवर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना।